हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 3D ट्यूट। आज के ट्यूटोरियल में हम लोग बो एंड एरो का रिग करना सीखेंगे जो अनरियल इंजन में भी यूज हो सकता है। अनरियल इंजन में यूज करने के लिए हमें रिग ऐसा होना चाहिए जो कि एक रूट पेरेंट से हायरार्की में जुड़े हो सारे बोन्स। सबसे पहले हमें शेडिंग में एक्सेस ज्वाइंट ऑन कर लेना है, ये वाला ऑप्शन, तो कि यहाँ से मैं कोई ज्वाइंट क्रिएट करूँ तो मुझे दिखाई दे। सो मिडिल से थोड़ा सा हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे, सेंटर पार्ट हम यहाँ से छोड़ देंगे और यहाँ से स्टार्ट हम करेंगे। ओके, एंड फर्स्ट बोन यहाँ, एंड देन सेकंड यहाँ पे। ओके, थर्ड, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10, 11। फर्स्ट ऑफ ऑल कि इसको आइसोलेट करके बोन्स को और इसका लोकल रोटेशन एक्सिस से एक बार हम चेक कर लेंगे यहाँ पे। सो कंपोनेंट्स मोड में आकर के ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से ऑन करेंगे और कुछ जेड एक्सिस एक दूसरे के अपोजिट साइड में है, तो इसको हमें एक तरफ लेकर के आना है। तो फर्स्ट थिंग हमें मेक श्योर करना है कि पेरेंट टुवर्ड्स चाइल्ड का जो एक्सिस है, इसमें जैसे कि एक्स एक्सिस है, उसका डायरेक्शन हमें चेंज नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ के जेड एक्सिस को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ वाला, और ये सारे एक्सिस को मैं सिलेक्ट कर लूंगा, लास्ट वाले को हमें छोड़ देना है। ओके, देन यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखना है, रोटेट माइनस आर मीन्स फ्लैग बोला जाता है इसको, रिलेटिव वैल्यू होता है ये। देन स्पेस एक्स की जगह पे 180, क्योंकि मुझे इसे एक्स एक्सिस में रोटेट करना है। देन स्पेस बार वाई की जगह पे 0, देन स्पेस बार एंड जेड एक्सिस की जगह पे अगेन 0 एंड एंटर। सो इस तरह से हम देखते हैं कि सारे जेड एक्सिस एक तरफ हो गए। एंड लास्ट वाला जो एक्सिस होता है ये हमेशा वर्ल्ड कोऑर्डिनेट में शो करता है। तो इसको भी मुझे इसके पेरेंट के अकॉर्डिंग ओरिएंट करने के लिए क्या करना होगा, ये स्केलेटन में ओरिएंट ज्वाइंट पे जाके और वर्ल्ड ज्वाइंट में इसको ओरिएंट कर देना होगा। देन हम वापस आ जाते हैं ऑब्जेक्ट मोड में, और फिर यहाँ पे आने के बाद ये हमें अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पे मिरर होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करना होगा कि मेक श्योर आपका जो वो होगा वो ग्रिड के सेंटर में अलाइन होना चाहिए। देन स्केलेटन एंड मिरर ज्वाइंट, और ये किस प्लेन में ज्वाइंट होना चाहिए। प्रीवियस ये अलग से एक ट्यूटोरियल बनाऊंगा कि ये ओरिएंटेशन एंड बिहेवियर का क्या डिफरेंस होता है। मुझे बिहेवियर में चाहिए कि अगर इसको मैं क्लॉकवाइज में रोटेट करूं तो अदर पार्ट काउंटर क्लॉक में रोटेट होना चाहिए। तो मेरा जो रोटेशन प्लेन होगा वो होगा एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। सो एक्स एंड जेड ये मैं यहाँ से लूंगा, क्योंकि यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि इसको मुझे डाउन साइड लेकर के आना है, कॉपी कर मिरर करके, सॉरी। सो यहाँ से मैं बिहेवियर चूज करूंगा और एक्स एट जेड, देन अप्लाई। ओके, एंड क्लोज। देन एक और यहाँ से मैं वर्टेक्स बोन यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगा, एग्जैक्ट इसके सेंटर में अलाइन करूंगा मैं। देन एंटर, कंट्रोल डी, एक और यहाँ से मैं कॉपी करके यहाँ पे रख लूंगा पहले से ही। और ये दोनों ज्वाइंट, पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ फिर इसको, देन शिफ्ट के साथ इसे, एंड मैं प्रेस करूंगा पी। इससे क्या हुआ कि ये सेंटर बोन बन गया। ओके, देन इसको मैं एग्जैक्ट यहाँ पे अलाइन कर लूंगा सेंटर में इसका, यहाँ पे। एक बार इसका मैं वायर फ्रेम से दिखा देता हूँ कि यहाँ पे 3 सेगमेंट मैंने पहले से ले रखा है। ओके, देन ये चाइल्ड बनेगा, फिर इसका यहाँ से मैं प्रेस कर दूंगा पी। तो ये क्या हुआ कि ये सारा एक हायरार्की में सेट हो गया। एक बार इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि काम कैसे कर रहा है। इसे 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 सभी को एक बार मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक ही डायरेक्शन में मुझे रोटेट करने पे दोनों एक तरफ आने चाहिए। ओके, गुड। सो नाउ इसमें मैं आई के यूज करूंगा। यहाँ से मैं वायर फ्रेम हटा देता हूँ ताकि मुझे
सिलेक्शन में आसानी हो, स्केलेटन, और मेक श्योर आई के हैंडल आपका आरपी सॉल्वर होना चाहिए। और इस वाले को मैं यहाँ से छोड़ देता हूँ, यहाँ से मैं इसको यूज करूंगा। ओके, और मैं इस पे इसको अप्लाई करूंगा। देन अपोजिट डायरेक्शन में मैंने स्टार्ट कहाँ से किया है, तीसरे जॉइंट से। सो यहाँ से, और मेरा इस पे आई के लगेगा। ओके, देन इसको मुझे रोटेट कराना है किसी दूसरे जॉइंट से। सो स्केलेटन क्रिएट जॉइंट, और यहाँ पे मैं इसको इसको मैं अलाइन कर दूंगा, इस जॉइंट से मैं रखता हूँ। यहाँ पे करने के बाद क्या होगा प्रॉब्लम, कि बहुत नीचे से ज्यादा बेंडिंग करेगा ये। सो वी, एंड इस पे स्नैप कर देता हूँ, थोड़ा सा रेडियस इसका मैं इंक्रीज कर देता हूँ सो दैट कि सिलेक्शन में आसानी हो। देन कंट्रोल डी, एक और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और इसको मैं स्नैप कर दूंगा एग्जैक्ट यहाँ पे। सो वी, एंड यहाँ पे स्नैप करो, और ये चाइल्ड बन जाना चाहिए किसका, ये वाले बोन का, जो अभी नया मैंने क्रिएट करके कॉपी किया था, इस वाले का। देन हमें प्रेस करना है पी, सो दैट ये एक हमारा बन गया। इसका मैं नाम देता हूँ यहाँ पे अप अंडरस्कोर CTRL, अप कंट्रोल। ओके, एंड यही मेरा फिर से मिरर होके आ जाएगा नीचे। सो मैं स्केलेटन पे जाऊंगा, एंड मिरर ज्वाइंट, एंड सेम यही सेटिंग हमें रखना है यहाँ से मिरर। इसका नाम मैं यहाँ से चेंज कर दूंगा लो CTRL। ओके, CTRL कंट्रोल। ओके, गुड। एक बार दोनों को मैं सिलेक्ट करके एक साथ रोटेट करूंगा, तो एक ही रोटेशन में अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होना चाहिए। गुड, इट इज द रिजल्ट। एंड नाउ ग्रिड को थोड़ा सा मैं हाइड कर देता हूँ ताकि मुझे सिलेक्शन में आसानी हो। और ये वाला जो आई का हैंडल है, ये चाइल्ड हो जाएगा जो नया ये वाला बोन मैंने कंट्रोल वाला बोन क्रिएट किया था, इसके टॉप जॉइंट से। एंड इसको मैं यहाँ से प्रेस कर दूंगा पी, सो दैट कि इसको अगर मैं यहाँ से रोटेट करूँ ऐसे, तो ये इसको रोटेट कराए। देन सेम यही प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। ये वाला जो आई के हैंडल है, ये चाइल्ड बनेगा इस वाले जो ये जो बड़ा बोन्स क्रिएट हुआ है इसका। एंड देन हम प्रेस करेंगे पी, और अगर ये दोनों ज्वाइंट्स को मैं यहाँ से रोटेट करूं, इस वाले ज्वाइंट्स को और इस वाले ज्वाइंट को, सो ये एक साथ इन दोनों को क्लोज लेकर के आ सकता है। ओके, ओके। सो इस पे मुझे स्किनिंग अप्लाई करना है, तो मैं ये वाला सिलेक्ट करूंगा, फर्स्ट रूट ज्वाइंट, देन शिफ्ट और मैश, एंड स्किनिंग, बाइंड स्किनिंग। ज्वाइंट हायरार्की रखना है क्योंकि मैंने सेंटर ज्वाइंट एक ही ज्वाइंट सिलेक्ट किया है। देन मैक्सिमम इन्फ्लुएंस थोड़ा सा कम रखा है मैंने, 4, एंड अप्लाई एंड क्लोज। देन ये दो ज्वाइंट मैं सिलेक्ट करके एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ, इसको रोटेट करके। ओके, परफेक्ट, ठीक है। देन इसको एक बार यहाँ से मैं मूव करके देखता हूँ, ठीक है, इसको स्किनिंग करने पे आ जाएगा। देन एक बार मैं इसका कंट्रोलर इन दोनों का सेट कर दूं। एंटर, इसको हटा दो, मॉडिफाई सेंटर पिवट पॉइंट। ओके, वैल्यूज का मेक श्योर कि 0 होना चाहिए। फर्स्ट हम इसे कंट्रोलर को सेलेक्ट करेंगे, देन शिफ्ट बोन एंड कांस्टेंट, मेक श्योर पेरेंट कांस्टेंट मेंटेन ऑफसेट, सो दैट मैं इसको जब मूव करूं तो मैं इसको
चेंज कर सकता हूँ। सो मैं एक बार यहाँ पे लेकर के आता हूँ और इस जॉइंट का नाम एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, जॉइंट 26। सो ये सारे वर्टेक्स यहाँ से बोन ऑफ कर देता हूँ मैं। ये सारे वर्टेक्स एक बार मैं सिलेक्ट करूंगा एंड विंडो, जनरल एडिटर्स, कंपोनेंट एडिटर एंड यहाँ पे मुझे सर्च करना है ज्वाइन 26, ज्वाइन 26 एंड देन शिफ्ट 26। यहाँ पे क्लिक करना है और सबका वैल्यू मुझे 1 दे देना है एंड इसे क्लोज करना है। राइट क्लिक ऑब्जेक्ट मोड, देन इसको मैं एक बार यहाँ से चेक करूंगा। परफेक्ट, ठीक है। इसको यहाँ से फिर से कंट्रोलर की वैल्यू मुझे करना है 0 एंड यहाँ पे मुझे फंक्शन ये ऐड करना है कि जब इसको मैं यहाँ से स्ट्रेच थ्रेड्स को पुल करूं तो दोनों हैंड बो का थोड़ा सा बेंड हो जाना चाहिए। तो यहाँ से एक बार मैं इसको मेजरमेंट टूल्स, डिस्टेंस टूल यहाँ से ले लूंगा मैं, दोनों क्लिक करना है, एंटर एंड ये वाला चाइल्ड बनेगा, शिफ्ट के साथ यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सॉरी अंडू, बोन ऑन करना है, इसको ऑफ कर दो। जो पेरेंट बोन, सबका सबका जो रूट बोन है, इसको सेलेक्ट करना है और इसको चाइल्ड बना देना है एंड देन इसको यहाँ से मुझे 0 करना है और ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ जाएगा। देन मैं सिलेक्ट करूंगा ये वाला इसका लोकेटर, देन शिफ्ट और अब ये वाला ज्वाइंट और देन मैं पी प्रेस करूंगा, यानी कि ये चाइल्ड बना दिया मैंने इस ज्वाइंट का और इसकी वैल्यू को फिर से यहाँ से मैं 0 कर दूंगा, ये एग्जैक्ट उसी पोजीशन पे आ जाएगा। अब क्या होगा कि इसको जितना मैं यहाँ से मूव करूंगा इसकी वैल्यू यहाँ से चेंज होने लगेगी। सो अभी मैं देखता हूँ कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 1.95 अप्रोक्स 2 मान के चलो इसे। सो यहाँ से एक मैं स्क्रिप्ट नोट लिख देता हूँ, विंडो, एनिमेशन एडिटर एंड एक्सप्रेशन एडिटर और यहाँ से मैं इसे चूज करूंगा, सॉरी मैं इसे सेलेक्ट करूंगा, एट्रीब्यूट्स नेम एंड इसका मुझे शेप नोट चाहिए। सो शेप नोड लेने के लिए क्या करना होगा, एक बार मैं इसको सेलेक्ट सेलेक्ट करता हूँ यहाँ से शेप नोड और इसका यहाँ से शेप नोड कॉपी कर लेना है मुझे और यहाँ पे एक वेरिएबल मुझे बनाना है। सो वेरिएबल असाइन करने के लिए हम यहाँ से डॉलर का साइन देते हैं और कोई भी नाम यहाँ से मैं दे देता हूँ, लाइक DIS, इट मीन्स डिस्टेंस इक्वल टू कॉपी पेस्ट कंट्रोल V, डिस्टेंस डायमेंशन शेप 1। इसका कौन सा नोड मुझे लेना है, डिस्टेंस डायमेंशन शेप का डिस्टेंस नोड लेना है। तो यहाँ से मैं डॉट प्रेस करूंगा और यहाँ से डिस्टेंस, डिस्टेंस डायमेंशन शेप 1 डॉट डिस्टेंस और कभी भी किसी भी ज्वाइंट का जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू होता है वो कितना होता है, 0 होता है। ये सारे ज्वाइंट्स की वैल्यू 0 है। सो अभी इसको मुझे 0 वैल्यू से स्टार्ट करना है, तो क्या करना होगा, मुझे इसमें से माइनस करना होगा इसका वैल्यू। तो डिस्टेंस डायमेंशन शेप का डिस्टेंस वैल्यू कितना है, 1.95। इसमें से मैं माइनस कर दूंगा -1.95 एंड एंड में सेमीकोलन देना है मुझे टर्मिनेट करने के लिए, देन एंटर। और मुझे क्या करना है, जो ये वाला जो बोन्स का नाम था हमारा, एक बार इसको मैं कॉपी कर लेता हूं ताकि ये बचा रहे मेरा, नाम भूल गया मैं इसका। इसका नाम रखा था हमने अप CTRL अंडरस्कोर। ओके, सो कंट्रोल V, वापस आ जाता हूं मैं और यहाँ पे मैं लिखूंगा अप अंडरस्कोर CTRL डॉट रोटेशन, कौन सा एक्सिस होगा, Z एक्सिस होगा। सो RZ इक्वल टू, एक बार मैं रिमाइंड कर देता हूं कि जब हम फर्स्ट टाइम कोई भी स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन एडिटर में क्रिएट करते हैं तो शॉर्टकट हम लिख सकते हैं। वंस अगर मैं इसको क्रिएट कर दिया देन उसके बाद शॉर्टकट नहीं, मैं पूरा का पूरा लिखना होता है, यानी कि रोटेशन Z लिखना होगा, Z कैपिटल में लिखना होगा। तो अभी मैंने क्रिएट नहीं किया है तो मैं शॉर्टकट यहाँ पे लिख सकता हूँ, इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए, इसके डिस्टेंस डायमेंशन शेप के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं दूंगा यहाँ से डॉलर DIS एंड सेमीकोलन। इसी को यहाँ से मैं कंट्रोल C कॉपी कर लेता हूँ एंड कंट्रोल V, आपकी जगह यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लो। और इसको एक बार मैं यहाँ से क्रिएट करके देखता हूँ, क्रिएट हो चुका है और इसको एक बार मैं यहाँ से चेंज करके देखता हूँ। ओके परफेक्ट,
काम कर रहा है, बट ये मैं चाह रहा हूँ कि ये थोड़ा-सा और ज़्यादा बेंड हो, बहुत कम बेंड हो रहा है। सपोज़ आप अगर इसे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इधर बेंड करें और ये अपोज़िट साइड में जा रहा हो, तो आपको सिंपली क्या करना है, ओके, स्क्रिप्ट आपका सपोज़ कि स्क्रिप्ट मैंने लिख लिया लेकिन नहीं मिल रहा है, तो वापस आपको यहाँ से सिलेक्ट फ़िल्टर में जाकर के बाय एक्सप्रेशन नेम लेना है और एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, जो भी स्क्रिप्ट आपने लिख रखा है। तो आपको सिंपली यहाँ पे डॉलर के सामने माइनस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो इस टाइम इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, DIS को मल्टीप्लाई 4 से कर देता हूँ, 4 टाइम्स। फिर यहाँ पे भी आकर के एस्ट्रिक्स मार्क, शिफ्ट एंड एस्ट्रिक्स एंड 4। एस्ट्रिक्स यूज होता है रोटेशन के लिए। ओके, देन इसको मैं एडिट करूंगा और फिर से एक बार इसको मैं मूव करूंगा यहाँ पे। परफेक्ट। अब डिपेंड करता है कि अगर जितना ज्यादा मैं बेंड इसको करना चाह रहा हूँ उतना ज्यादा यूज करूंगा, बट 4 टाइम्स ओके लग रहा है मेरा। यहाँ से देन क्लोज, और इसको एक कंट्रोलर में मैं फिर बना देता हूँ। यहाँ पे एक इसका कंट्रोलर ले लेता हूँ मैं। तो क्रिएट एंड सर्कल, एक यहाँ पे सर्कल में ले लेता हूँ टॉप व्यू से यहाँ पे, एंड यहाँ पे आ जाओ वी, यहाँ पे सेंटर में रखो इसे। Okay. थोड़ा सा इसका जो रेडियस है थोड़ा सा मैं कम कर दूं, एंड देन मॉडिफाई फ्रीज ट्रांसफॉर्मेशन। इसका नाम हमें देना है VOW_CTRL, वो कंट्रोल। इसका नाम देना है मुझे, सॉरी, string_CTRL कंट्रोल। ओके, एक बार 6। देन इसको मैं एक कंट्रोलर में ऐसा फंक्शन दे देना चाहता हूँ ताकि इसे जब मैं मूव करूँ तो ये सारा का सारा इसमें मूव होता जाए। तो आउटलाइनर यहाँ पे आना है मुझे, और एक नल ग्रुप क्रिएट कर लेता हूँ मैं, Ctrl+G, एंड इसका नाम दे दो यहाँ से बो एरो। एंड ये जो कंट्रोलर है, ये पहले इस कंट्रोलर का जो चाइल्ड बनेगा सारा का सारा बो, जो रूट ज्वाइंट है मेरा, ये चाइल्ड बन जाएगा मेरे इस कंट्रोलर का। यहाँ से मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है कंट्रोल के साथ, एंड देन हमें करना है इसमें पी। मैं इसे एक बार सिलेक्ट करूंगा और मूव करके देखूंगा। ओके, ये जो बोन्स है ये चाइल्ड बनेगा किसका, जो रूट ज्वाइंट है, सेंटर वाला हमारा ये वाला ज्वाइंट, इसको मुझे सिलेक्ट करना है एंड देन मुझे करना है पी। अगेन ये वाला जो ज्वाइंट है, जो दूसरा ज्वाइंट मैंने क्रिएट किया था, उस टाइम मैंने इसको इसलिए इसका चाइल्ड नहीं बनाया था क्योंकि स्किनिंग में मैंने सिलेक्ट हायरार्की यूज किया था, और हायरार्की में ये भी स्किनिंग में आ जाता जो कि मैं नहीं चाहता था। देन इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और सेंटर वाला जो रूट बोन है ये वाला, इसका चाइल्ड बनाऊंगा, मैं प्रेस करूंगा पी, और सारा का सारा जो रूट ज्वाइंट है वो चाइल्ड बनाया है मेरे इस कंट्रोलर का। तो ये सर्कल सिलेक्ट करूंगा और इसको जब मैं मूव करूंगा तो ये पूरा इसके साथ साथ मूव होगा इस टाइम पे। एंड ये एक जो छूट जा रहा है ये भी चाइल्ड बनेगा किसका, इस सर्कल का। तो यहाँ से मैं करूंगा इसको प्रेस पी। अब अगर इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करूंगा और इसको जब मैं मूव करूंगा तो पूरा का पूरा बोन मेरा यहाँ से मूव हो रहा है। इसको एक बार मैं रोटेशन वगैरह भी लेकर के देख लेता हूँ, कहीं से भी रोटेट करो, किसी भी एक्सिस में रोटेट करके मैं देखना चाहता हूँ। देन मैं यहाँ से इसे सिलेक्ट करूंगा अपने एक बार कंट्रोलर्स को यहाँ पे, एंड देन इसको मैं मूव करके देखता हूँ, परफेक्ट मेरा काम कर रहा है। ओके, देन मैं यहाँ पे आकर और सारे रोटेशन को एक बार मैं 0 कर दूं। इसको क्रॉस चेक कर रहा था मैं, 6 प्रेस करो यहाँ पे। ओके, देन इसको मैं अनहाइड करता हूँ और एरो को एक बार फिर से मैं रिक करता हूँ। सो यहाँ पे मैं टॉप पे आ जाऊंगा
सो एरो के लिए हम क्या करते हैं कि एक इंसर्ट एज मैं यहाँ पे ले लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पे एक यहाँ पे मैं ले लेता हूँ। ओके, देन स्केलेटन क्रिएट ज्वाइंट, मैं इसको छोड़ करके यहाँ से क्रिएट करना शुरू करूंगा। ज्वाइंट शिफ्ट क्लिक एंड शिफ्ट क्लिक एंटर। एक बार इसका एलआरएम में चेक कर लेता हूँ। यहाँ से कंपोनेंट्स में जाकर क्वेश्चन मार्क, एलआरएम मेरा सही है और ये मेरा यहाँ पे होना चाहिए था स्केलेटन एंड मिरर ज्वाइंट में बिहेवियर होना चाहिए, वाई एंड जेड होना चाहिए एंड मिरर। ये कहाँ पे चला गया होगा? यहाँ पे इसको मुझे इसको ड्रैग करके लाना है और इसको यहाँ से मुझे एडजस्ट करना है कहाँ पे? इस पॉइंट पे। देन एक मुझे ज्वाइंट चाहिए यहाँ पे इस जगह पे, कंट्रोल डी, एक और ज्वाइंट यहाँ से मैं रख लूंगा क्योंकि ये सबका पेरेंट होगा यहाँ पे इस जगह पे। ये एक एक्स्ट्रा ज्वाइंट कभी का क्रिएट हो चुका है, इसको हटा दो, ये यहाँ पे रहेगा। एंड ये दोनों ज्वाइंट जो दिख रहे हैं मैं इसको एक बार ऑफ कर देता हूँ। ये ज्वाइंट एंड ये ज्वाइंट, ये चाइल्ड बन जाएगा इस सेंटर ज्वाइंट का। अगर इसको यहाँ से मैं सिलेक्ट करके देखूँ तो यहाँ पे ये सिलेक्ट हो रहा है। सो ये और ये दोनों, ये सारे एक, इसको अगर मैं ऐसे रोटेट करूँ, नाइस, ये चाहिए होता मुझे। ठीक है? जब एरो शूट होता है तो वो बीच से स्विवल करता हुआ जाता है एंड वेव सा बनाते हुए। और ये वाला जो ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट इसका चाइल्ड बनेगा, लेकिन ये तब बनेगा जब हम इसको स्किनिंग पहले कर देंगे। तो ये वाला ज्वाइंट को इसके साथ ही मैं दोनों को सेलेक्ट करता हूँ एक साथ एंड इसके सेंटर में मैं ले करके आ जाऊं थोड़ा सा, वाई एक्सिस। ओके, एक बार इसे ऑफ कर दो। ठीक है, देन मुझे क्या करना है कि मुझे ये सिलेक्ट करना है सेंटर वाला, ये। देन शिफ्ट के साथ इसे ऑन कर लो, शेंडर। देन यहाँ से स्किनिंग, बाइंड स्किन, और एक बार फिर से मैं चेक कर लेता हूँ, मैं इसे सिलेक्ट करता हूँ, सॉरी इसे, 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 फिर इसे, इसे। देन एक बार इसको रोटेट करके देखो, ऐसे ऐसे। ओके, परफेक्ट, ठीक है। देन सबसे एंड में क्या होगा कि ये चाइल्ड बनेगा इस वाले ज्वाइंट का। तो इसे मुझे सेलेक्ट करना है, देन इसको मुझे करना है यहाँ से पी। तो ये बन गया। ओके, फिर मुझे एक यहाँ से इसे सेलेक्ट करता हूँ मैं, कंट्रोल डी, यहाँ से कॉपी, इसको मैंने ले लिया एंड इसको मॉडिफाई में जा करके फ्रिज ट्रांसफॉर्मेशन, और ये चाइल्ड बन जाएगा किसका? इसका, यहाँ से पी। ओके, ये कंट्रोलर हो गया। इसमें एक एट्रीब्यूट यहाँ से ऐड कर देता हूँ मैं, मॉडिफाई, ऐड एट्रीब्यूट एंड यहाँ पे नाम दे देता हूँ मैं स्विंग। ओके, एंड मिनिमम मैं दे देता हूँ 5 एंड मैक्सिमम -5। ओके, देन ये सारे कंट्रोलर मैं एक बार सेलेक्ट कर लेता हूँ कौन सा एक्सिस में मूव होने वाला है। ये रोटेट वाई। सो इससे 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 और सेंटर वाले को छोड़ करके इससे 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 मैंने शिफ्ट के साथ सिलेक्ट कर लिया। देन यहाँ से एनिमेशन कीज, सेट ड्रिवन की, सेट की, और ये सारे आ जाएंगे किसमें? यहाँ से लोड ड्रिवन में। और ये आ जाएगा यहाँ से लोड ड्राइवर में। ड्राइवर का क्या हमारा सेलेक्ट होना चाहिए? स्विंग।
ये सारे कंट्रोलर सिलेक्ट होना चाहिए और इसका कौन सा एक्सिस मुझे रोटेशन वाई सिलेक्ट करना है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट पे मुझे कितना होना चाहिए, इसकी वैल्यू 0 पर की लगा होना चाहिए। देन अगर ओहो नहीं, 0 करो इससे पहले, ठीक है, पहले y 0 पे की लगा होना चाहिए। देन जब इसकी वैल्यू 5 हो, देन इन सभी को सिलेक्ट करो यहाँ से और इसको थोड़ा सा स्विंग करा दो। कितना कराऊं मैं? ओके, मैं एक राउंड फिगर दे देता हूँ यहाँ से 4। ओके, इतना ही बहुत है। देन यहाँ से मैं इसको करूंगा कि देन अगेन जब इसकी वैल्यू -5 हो, देन इसकी वैल्यू क्या हो जाना है, -4 और इसको यहाँ से की लगा देना है, क्लोज। देन इसे सिलेक्ट करो और यहाँ से एक बार चेक करो इसको आकर के, ये इसका वेब पे की लगेगा ऐसे, ठीक है। इसको यहाँ से 0 एंड एड़ा बन गया। यहाँ से जाओ व्यू पोर्ट, ज्वाइंट को हाइड करो और आई के हैंडल का जो विजिबिलिटी है इसको भी यहाँ से 0 कर दो। एंड डिफॉर्मर की विजिबिलिटी मुझे नहीं चाहिए, ये सारे मुझे नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, सभी को सिलेक्ट करना है और यहाँ से इसकी विजिबिलिटी को मुझे 0 कर देना है। सो ग्रिड को मैं एक बार हाइड करता हूँ, ये मेरा एरो हो गया। अब इसको यहाँ पे मैं यहाँ पे रखूँगा और दोनों एरो को एक साथ यहाँ से मैं सिलेक्ट करते हुए देन मैं इसको पुल करूँगा यहाँ से। ओके 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 ओके, सो इसको एक बार एनिमेट करके देख लेते हैं कैसा एनिमेशन होगा। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करें। आपको और आगे ऐसी वीडियोस में बनाते रहूँगा।